अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो का मौजू सूरह यासीन की आयत नंबर 28 से आयत नंबर 40 है। मैं पहले इन आयात का नसरी तर्जुमा आपके सामने पेश कर देता हूँ और उसके बाद इन आयात का शेरी मफ़हूम जो मैंने तख्लीक किया है वो पेश करूँगा। नसरी तर्जुमा कुछ इस तरह है कि इसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, हमें लश्कर भेजने की कोई हाजत न थी, बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब बुझ कर रह गए। अफसोस है बंदों के हाल पर, जो रसूल भी उनके पास आया उसका वो मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हिलाक कर चुके हैं और इसके बाद वो फिर कभी उनकी तरफ पलट कर ना आई। उन सबको एक रोज़ हमारे सामने हाजिर किया जाना है। इन लोगों के लिए बेजान ज़मीन एक निशानी है, हमने इसको ज़िंदगी बख्शी है और इससे गल्ला निकाला है जिसे ये खाते रहते हैं। हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए हैं और इसके अंदर से चश्मे फोड़ निकाले हैं ताकि ये इसके फल खाएं। यह सब कुछ इनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है, फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो ज़ात जिसने तमाम अक़साम के जोड़े पैदा किए, खा वो ज़मीन की नबातात में से हूँ या ख़ुद इनकी अपनी जिन्स से यानी नौ इंसानी में से या उन अशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं हैं। इनके लिए एक और निशानी रात है, हम उसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये ज़बरदस्त अलीम हस्ती का कायम किया हुआ निज़ाम या हिसाब है। और चाँद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि वो उन मंजिलों से गुज़रता हुआ फिर खजूर की सूखी शाख की मानंद रह जाता है। न सूरज के बस में है कि वो चाँद को जा पकड़े और न रात दिन पर सबकत ले जा सकती है। ये सब एक एक मदार में तैर रहे हैं। तो ये मैंने आपके सामने कुरान करीम का नसरी तर्जुमा पेश कर दिया है सूरह यासीन की आयत नंबर 28 से लेकर आयत नंबर 40 तक का। अब मैंने जो शेरी मफ़हूम तख्लीक किया है इन आयात का, आपके शेरी ज़ौक़ के लिए मैं वो पेश कर देता हूँ। न कि हमने फिर उन पे लश्कर कशी, न लश्कर कशी की ज़रूरत रही, फ़कत एक धमाका हुआ और वो सब शरर की तरह रह गए बुझ के तब। सद अफ़सोस बंदों के इस हाल पर के पास उनके आया जो पैगाम बर, इताअत को रख के वो बालाए ताक उड़ाते थे उसकी हंसी और मजाक। भला क्या उन्होंने ये देखा नहीं कि कब्ल उनकी आमद से कर दी गईं जहाँ में हलाक ऐसी कौमें कई जो उनकी तरफ अब नहीं आएंगी। मगर जब क़यामत का होगा ज़ुहूर तो सब पेश होंगी हमारे हुजूर। ज़मीं एक निशानी है इनके लिए, अता ज़िंदगी हमने की है जिसे, उगाते हैं इसमें से हम जो अनाज, उसे खाते रहते हैं ये बिन खिराज।
کیے ہم نے پیدا اسی میں سے ہی، کھجور اور انگور کے باغ بھی، نکالے وہ چشمے جو بہتے رہیں، مزیدار پھل تاکہ یہ کھا سکیں، نہیں ہے کچھ ان کا بنایا ہوا، تو پھر کیوں یہ کرتے نہیں شکر ادا، مقدس ہے وہ ذات جس ذات نے بنائے ہیں جوڑے سب اقسام کے، وہ جوڑے نباتات اور ان میں ہیں، اسی طرح اشیاء باطن میں ہیں، نشانی ہے ایک اور ان کے لیے، جو معروف ہے رات کے نام سے، اتر جائے دن اس کے اوپر سے جب، تو چھا جاتی ہے تیرگی ان پہ تب، روانہ ہے سورج ٹھکانے کی سمت، مقرر شدہ ایک نشانے کی سمت، کیا جس نے قائم یہ ربط عظیم، وہ ہستی زبردست ہے اور علیم، بنا دی ہیں ہم نے کئی منزلیں، چمکتے ہوئے چاند کی راہ میں، انہی منزلوں سے گزرتا ہوا، وہ رہ جاتا ہے نخل کی شاخ سا، نہ سورج قریب آ سکے چاند کے، نہ پیچھے کبھی دن رہے رات سے، جو ہے راہ ان کی اسی راہ پر، یہ ہر وقت رہتے ہیں محو سفر۔ عزیز طلباء، یہ میں نے آپ کے سامنے مذکورہ آیات کا شعری منظوم پیش کر دیا ہے۔ یہ شعری منظوم پیش کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ کا جو شعری ذوق ہے اس کو جلا ملے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان اشعار کے ذریعے قرآن کریم کی اس سورہ یعنی سورہ یاسین کی آیات کا ایک سادہ سا مطلب یا مفہوم بھی آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کے تمام احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور بارگاہ الہی میں میری یہ جو ادنا سی شعری کاوش ہے اس کو شرف قبولیت بخشے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔